हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो आज का हमारा टॉपिक है द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ जॉन लॉक। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उनके ह्यूमन नेचर के बारे में एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले आप वो देख लीजिए, पार्ट 1 अबाउट जॉन लॉक, देन आप ये देखिए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। सो स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर तो हॉब्स ने भी दिया था, हॉब्स का वीडियो भी आप पहले देख लीजिए तो आपको आसानी होगा इसको समझने में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर ऑफ जॉन लॉक। अब जॉन लॉक, हम उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, जब हमने उनके ह्यूमन नेचर के बारे में जब पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते थे। ठीक है ना, कि ह्यूमन्स आर रैशनल, ठीक है, उनमें समझदारी है, उनमें रीज़न है। ओके, सो स्टेट ऑफ नेचर में अब अगर ह्यूमंस रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे। ठीक है, अब हमें इससे क्या पता चलता है कि उनके व्यूज़ में एक पॉजिटिविटी है, तो स्टेट ऑफ नेचर भी उनका पॉजिटिव ही होगा, अनलाइक हॉब्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लॉक सपोर्टेड द व्यू ऑफ हॉब्स। हॉब्स के वो व्यू को सपोर्ट कर दे, कौन सा वाला व्यू? ये वाला व्यू कि बिफोर मैंस एंट्री, पहले मैंस कहाँ रहते थे? स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे ना। सो बिफोर मैंस एंट्री इनटू द सिविल स्टेट, सिविल स्टेट में आने से पहले वो कहाँ रहते थे? स्टेट ऑफ नेचर में ही रहते थे, इजंट इट? तो ये वाला व्यू जो है, ये सपोर्ट कौन करते हैं? लॉक। किसके? हॉब्स के। ठीक है, कि पहले वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे बिफोर मैंस एंट्री इनटू द सिविल स्टेट। ठीक है, वो ये व्यू को सपोर्ट करते हैं, मगर वो ये सपोर्ट नहीं करते कि उनका स्टेट ऑफ नेचर जो था वो उनको सपोर्ट नहीं करते। वो सिर्फ ये सपोर्ट करते हैं कि सिविल स्टेट में एंट्री करने से पहले ह्यूमंस कहाँ पे रहते थे? स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, जो हॉब्स ने भी यही कही थी। ठीक है, तो दिस व्यू वॉज सपोर्टेड बाई लॉक, अनलाइक हॉब्स। ठीक है, अनलाइक हॉब्स मतलब हॉब्स से बिल्कुल भी अलग सोच के। स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें क्या है? लॉ है, ऑर्डर है, पीस है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन हॉब्स में ये सब कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई अनलाइक हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर जो जॉन लॉक बताते हैं उनमें क्या है? लॉज है, ऑर्डर है, पीस शांति है, प्रॉपर्टी, देयर इज सिक्योरिटी, बेसिकली देयर इज सिक्योरिटी ऑफ मैंस लाइफ। ठीक है, अब लाइक हॉब्स लॉक टू डिस्कस द स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर को लॉक ने भी डिस्कस किया है हॉब्स की तरह। अब उन्होंने क्या दिखाया है? ठीक है, कि पॉलिटिकल पावर जो है वो तो स्टेट ऑफ नेचर से ही डिराइव्ड हुआ है, ये तो हॉब्स ने भी कही थी। ठीक है, तो लॉक की तरह, हॉब्स की तरह लॉक भी यही डिस्कस करते हैं कि हाँ, जो पॉलिटिकल पावर है वो तो स्टेट ऑफ नेचर से ही आई थी ना। मगर हॉब्स के सोच में और जॉन लॉक की सोच में दिन रात का फर्क है। ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्टिंग पोजिशन। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर जो दोनों अपने थिंकिंग्स रखते हैं उनमें एक कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशन है उनके कंडीशंस के ऊपर। स्टेट ऑफ नेचर के जो कंडीशंस थे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट्स है दोनों के। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि हॉब्स रहते थे एक नेगेटिव व्यू एंड जॉन लॉक रखते हैं एक पॉजिटिव व्यू। ओके, लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इक्वालिटी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में भी हमने यही पढ़ा था कि लोग में इक्वालिटी है, वो एक दूसरे का भला चाहते हैं, तो स्टेट ऑफ नेचर में भी वैसा ही होगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ राइट, फ्रीडम, अब इक्वल बाय बर्थ। अब इंसान तो बाय बर्थ इक्वल है, तो इसीलिए इक्वल पावर भी होगा, इक्वल राइट्स भी होगा, जाहिर सी बात है। अब अगर बाय बर्थ इक्वल है तो कोई उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है, इजंट इट? स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, बट नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक कहते हैं कि हाँ, लिबर्टी तो है, इंसान के पास फ्रीडम तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ऑफ लाइसेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास फ्रीडम है तो आप कुछ भी करो। ठीक है, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। सो उस रेस्ट्रिक्शंस को इनके भाषा में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे अगर हम प्रेजेंट डे में देखें, डेमोक्रेसी है, हमारे पास फ्रीडम है, मगर रेस्ट्रिक्शंस भी है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शंस। तो इनके भाषा में रेस्ट्रिक्शंस को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर टू गवर्न विच ऑब्लाइज एवरीवन। लॉ ऑफ नेचर बेसिकली क्या है? यहाँ पे क्या वो सब है पुलिस आके लेके जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। लॉ ऑफ नेचर ही है रीज़न। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रीज़न जो है वही इंसान को सही तरीके से चलने के लिए रास्ता दिखाता है। सो लॉ ऑफ नेचर ही एक रीज़न है। ठीक है, तो रीज़न जो है वो इंसान को सही से चलने के लिए
रोड दिखाता है, ठीक है, पाथ दिखाता है। So govern which obliges everyone. Yeah. So liberty does not mean to do whatever one wants. जैसे मैंने अभी बताया, act within the framework of the law of nature, मतलब law of nature के framework में ही रहना पड़ेगा। जैसे law of nature जो है reason के, उसके basis पे ही हम freedom को enjoy कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉन लॉक क्या कहते हैं कि all men are equal, ठीक है, all men are equal and independent. So सब इक्वल है, सब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाय बर्थ ही वो लोग इक्वल है, तो जॉन लॉक ने ऐसा कहा था। सो अगर वो इक्वल है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। नो हार्म टू वन अनदर, लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी, ठीक है, ये सब, ये तीनों चीज़ में कोई हार्म नहीं होगा। तीनों चीज़ नहीं, बहुत कुछ है ऐसा कि मतलब जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है, कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। नो डोमिनेटिंग, कोई डोमिनेशन नहीं होगा, कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे, स्टेट ऑफ नेचर में। अब स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट अ स्टेट ऑफ वार। ये स्टेट ऑफ वार हॉब्स में जब हम पढ़े थे तब स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार बन गया था, ठीक है, एक टाइम पे आके। मगर जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट अ स्टेट ऑफ वार। क्यों स्टेट ऑफ वार नहीं है? बिकॉज इधर पे लॉ ऑफ नेचर है। अगर लॉ ऑफ नेचर नहीं होता, मे बी वो स्टेट ऑफ वॉर बन जाता, बट लॉ ऑफ नेचर है, इसीलिए स्टेट ऑफ वॉर कभी नहीं बनेगा स्टेट ऑफ नेचर, इजंट इट? सो येट लॉ ऑफ नेचर नीड सम अथॉरिटी। लेकिन लॉ ऑफ नेचर तो है, मगर उसको कोई अथॉरिटी चाहिए ना एक्सरसाइज करने के लिए, पावर, ठीक है। क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर शुड बी पुट इन एवरी मैन्स हैंड। अब लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, रीजन है, सब कुछ है, एक दूसरे को कोई गलत कहेगा तो उसको रोकने के लिए कोई है, मगर उसको भी तो कोई अथॉरिटी चाहिए। कौन करेगा ये चीज़ें, कौन करेगा? तो जॉन लॉक कहते हैं कि ये चीज़ हर एक आदमी के हाथ में दे दो, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, तो मैं मतलब अगर सामने वाला इंसान कुछ गलती करता है तो मैं उसे पनिश करूंगी कि नहीं करूंगी, क्योंकि ये राइट मेरे पास है। तो क्या होगा, अब मैं भी तो डरूंगी ना उस काम को करने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं तो आज पनिश कर रही हूँ उसे, क्योंकि उसने गलत किया है। तो आगे जाके अगर मैं वो गलती करूंगी, मुझे भी वैसे ही पनिशमेंट मिलेगा। तो मुझ में वो डर होगा, इनफैक्ट सब में वो डर होगा कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। इसीलिए जॉन लॉक ने कहा कि इंसान के हाथों में ही दे दो ये पावर, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर जो रीजन जो है, ये इंसान के हाथों में दे दो कि वो एक दूसरे को पनिश कर सके, ठीक है। इसीलिए इससे क्या होगा कि पनिशमेंट के डर से वो जो गलती है जो एक ने की है, वो दूसरी बार कोई नहीं करेगा, ठीक है। सो इट हिंडर्स फ्रॉम कमिटिंग द सेम ऑफेंस बाय द सेम पर्सन और अदर, ठीक है। खुद तो करेगा ही नहीं, अब दूसरा भी कोई नहीं करेगा, बिकॉज दे नो कि उसके पास राइट है पनिश करने का। तो मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा। जैसे प्रेजेंट डे में भी तो ऐसा ही है, जो पुलिस है, जो लाइक हमें पनिश करते हैं, अगर पुलिस कुछ गलती करेंगे अपने काम में तो उन्हें भी तो जेल में जाना पड़ेगा। अब हम चोरी करें तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा, पुलिस अगर चोरी करेगा तो पुलिस को भी तो जाना पड़ेगा, तो उसको भी तो वो डर है, इजंट इट? दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि हिंडर फ्रॉम कमिटिंग द सेम ऑफेंस बाय द सेम पर्सन और अदर। सो ये है जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर। सो इसके बारे में जो फुल प्रॉपर नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे लिंक में। एंड इसको देखने से पहले प्लीज़ आप थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ लीजिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी है कि रीजन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब तक हम देखें कि जॉन लॉक जो ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कहते हैं, वेरी पॉजिटिव व्यू रखते हैं वो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या जरूरत है? हॉब्स में तो चलो पता चलता है कि हाँ ह्यूमंस एक दूसरे को मार रहे थे, चलो बचने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, मगर इसमें क्या जरूरत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इजंट इट? सो देखते हैं क्या जरूरत है इसमें। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल, सब कुछ है उसमें। पीपल अपने राइट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, क्यों जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, क्या जरूरत ही क्या है, ठीक है। अब लॉक कहते हैं कि जरूरत है, क्या जरूरत है? अब स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें रीजन है, ठीक है, बट इट इज नॉट रैशनल टू लिव थिंग्स ऑन गुड विल ऑफ मैन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि चलो इंसान के पास रीजन तो है, ठीक है, मगर रीजन कब पैशन में बदल जाए कौन जानता है, इजंट इट? रीजन पैशन में बदल जाए, अगर एक बार ओवरटेक कर देता है, अगर रीजन
पैशन को अगर पैशन रीजन को ओवरटेक कर देता है तो स्टेट ऑफ नेचर इतना पीसफुल कभी रहेगा ही नहीं, ठीक है। इंसान रीजन से चल रहे, ठीक है, लेकिन जब वो पैशनेट बन जाएंगे अपने राइट्स, अपने सब कुछ के लिए, जब वो सेल्फिश बन जाएंगे, जब वो अपने बारे में सोचने लगेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक विल बी नॉट एज पीसफुल एज इट वॉज टू बी, ओके। तो इसके लिए क्या चाहिए कि मैन नीड सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। मैन नीड सेंट्रल अथॉरिटी मतलब उसको एक ऐसा अथॉरिटी चाहिए जो उसको, जो अगर वो कुछ गलत करे तो उसको कोई दबाने वाला, मतलब उसको कोई सही रास्ता दिखाने वाला हो, जिससे वो डरे। जैसे मैंने अभी कहा कि वो अपने स्टेट ऑफ नेचर में कहा था कि जैसे जो रीजंस है, जो अथॉरिटी, वो सब इंसान के हाथ में दे दो, ठीक है। अब जो गलती करेगा वो पनिश करेगा, तो अब जो पनिश हो रहा है वो भी, उसको भी राइट है किसी और को पनिश करने का अगर कोई और गलती की है, ठीक है। मगर वो ये कहते हैं कि एक इंसान, ठीक है, जो गलती कर रहा है, अब नेक्स्ट टाइम में जाके वही जज करेगा किसी और को, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर वो गलती कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो रीजन से नहीं चल रहा है, इसीलिए तो वो गलती कर रहा है, इजंट इट। जो रीजन से नहीं चल रहा है, जो गलती कर रहा है, वो किसी और को सही रास्ता दिखाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए, मीन्स एक स्टेट होना चाहिए। पर वो ये भी कहते हैं कि हाँ चलो, एब्सोल्यूट पावर के बिना भी लोग रह सकते हैं अच्छे से, बट इट इज नेसेसरी, ठीक है, रह सकते, ऐसा नहीं कि रह नहीं सकते, मगर अगर सेंट्रल अथॉरिटी होगा तो ये और भी स्मूथली चलेगा, ठीक है। अब वो स्टेट ऑफ नेचर के कुछ इनकॉन्वीनियंस बताते हैं, मतलब कुछ गलत चीजें बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ वो क्रिटिसाइज भी करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। कैसे? वो कहते हैं कि इधर पे कॉमन अथॉरिटी नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर में कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो लॉस को एग्जीक्यूट करे, ठीक है। एवरीवन वाज इंटरप्रेटिंग द नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। अब नेचुरल लॉ देखो, नेचर तो सबका है, ठीक है, नेचर में तो कोई वो नहीं है कि इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा, नेचर तो सबका है, ठीक है। अगर कोई उसका गलत फायदा उठाएगा अपने प्रेफरेंस के लिए, अपने भलाई के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरों के लिए वो हानिकारक हो रहा है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ जो है वो गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, कौन, ह्यूमंस, ठीक है। सो वन कैन नॉट बी लॉयर एंड जज एट द सेम टाइम, लॉयर एंड जज एट द सेम टाइम। ये मैंने अभी कहा कि सपोज आपने किसी को मार दिया, ठीक है, आपने किसी को मार दिया एंड उसमें आप लॉयर भी बन रहे, लाइक आप अपने आप को वो बचा भी रहे, एंड देन आप जजमेंट भी दे रहे कि चलो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, इजंट इट? सो वन कैन नॉट बी लॉयर एंड जज एट द सेम टाइम, मतलब खुद को बचाओ भी और जजमेंट भी दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये कैसा टाइप का हो गया ना, आप खुद को बचा रहे हो मतलब कि आप सेल्फिश बन रहे हो, ठीक है, आप सेल्फिश बन रहे हो और आप इधर पे आप जजमेंट भी दे रहे हो कि चलो ये गलत है ये सही है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इजंट इट? इसीलिए उन्होंने कहा कि एक कॉमन अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी का बहुत ही जरूरत है। अब वो बताते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अब स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है कि नेचर, जैसे मैंने अभी बताया कि नेचर तो सबका होता है, ठीक है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बनता है, जब रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर, नेचर का जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो तो सबका है, उसके साथ आप अपने लेबर को लगा दो, आप उसमें लेबर लगा दो अपना, ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा आपका, इजंट इट? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड है, लैंड किसका है, नेचर का है। अब हम काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, पैसा जमाएंगे, पैसा जमा के हम वो लैंड खरीदेंगे, तब जाके वो लैंड हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। अब घर जो हम बनाते हैं, क्यों ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम मेहनत से पैसा कमा के इसको खरीदे हैं। तो वही बोल रहे कि रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर और लेबर को अगर आप जोड़ दे तो वही प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में तो नेचर इज एवरीवन्स, नेचर तो सबका है, नेचर का जो भी है वो तो सबका है, इजंट इट? लेकिन अगर इंसान ऐसा करेगा कि प्रॉपर्टी चलो सबका है, अगर कोई इंसान ऐसा करेगा कि वो बहुत ज्यादा ले लिया दूसरों के लिए कोई छोड़ के, मतलब वो खुद के प्रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा ले लिया, सेल्फिश बन रहा है, तब क्या होगा, तब वहां पे तो इक्वालिटी नहीं रही, तो स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल रहेगा नहीं रहेगा, वो स्टेट ऑफ वॉर बन जाएगा, इजंट इट? इसीलिए क्या करते हैं कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी को लिमिटेड रखता है। जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को लिमिटेड रखते हैं कि हाँ तुम इतना ही ले सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते, क्योंकि इससे ज्यादा तुमने लिया
तो दूसरों के पास कम हो जाएगा, दूसरों का कम पड़ जाएगा, ठीक है। वन कैन नॉट यूज मोर देन नीडेड विदाउट लीविंग फॉर अदर, दूसरों के लिए छोड़ के तुम अपना ही सारा ले रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, इजंट इट, सबको देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है कौन, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि कॉमन ऑब्वियस स्टेट जो है, अभी देखिए लॉ ऑफ नेचर तो पहले भी था जो कि रीजन था, मगर अभी जॉन लॉ कह रहे हैं कि कॉमन ऑथोरिटी स्टेट होना जरूरी है, सिर्फ लॉ ऑफ नेचर से नहीं होगा। अब लॉ ऑफ नेचर जो वो रीजन बता रहे थे, अब लॉ ऑफ नेचर बन गया स्टेट, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ मेजर कंसर्न, जो लोग कहते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस अब क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एंड ताकि वो पीसफुली रह सके, ताकि स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर ना बन जाए, इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीजन फॉर लाइक ये रीजन है, दिस इज नॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज द रीजन बिहाइंड पीपल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नोट्स मिल जाएगा, पिछले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।